नमस्कार, मैं श्रीचंद चौधरी। आज बात जीकेएस नेताओं के उन बयानों की जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है। गंगानगर में जीकेएस के इन नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फेसबुक पर लाइव आकर के इन लोगों ने अपने विचार साझा किए। इनके विचारों को सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि इन लोगों की सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। आपको इस बात का सहज ही अंदाजा लग जाएगा कि पदमपुर की घटना के बाद पदमपुर थाने में दर्ज इनके खिलाफ मुकदमे ने इनके कसबल ढीले कर दिए हैं। कल के फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में सभी नेताओं की भाषा बदली हुई नजर आई। इस लाइव प्रोग्राम में एक नेताजी तो इतने भावुक हो गए कि लगा जैसे रो पड़ेंगे और वे अपने मुद्दे से भी भटक गए। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं इस कार्यक्रम में जीकेएस के अगुवा दादा हेतराम बेनीवाल का एक बयान। पहले वो सम्मेलन वास्तव में कोई उनके संगठन का नहीं था। आपने कहा कि पदमपुर का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यक्रम नहीं था। कैसी हास्यास्पद स्थिति है। अगर यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था तो फिर आप किसका विरोध कर रहे थे? आप लोग वो वहां क्यों इकट्ठे हुए थे? इसके बाद आपने कहा कि वहीं से कुछ लोगों को इकट्ठे कर लिए। एक तरफ आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, दूसरी पल आप कहते हो कि वहीं से लोगों को इकट्ठा कर लिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपका बयान हर एक मिनट बाद कैसे बदल जाता है। अभी पहले वो बयान आप लोगों को सुनना चाहिए जिसमें हेतराम बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि जिलाध्यक्ष जाट है और उनके गांव का एक भी जाट उनके साथ सम्मिलित नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष जाट है, 5 जाट नहीं थे। आए क्या है? भाजपा का जिला अध्यक्ष जाट है और जमीन का मालिक है। मलीवाड़ी से 5 आदमी नहीं आए। अफसोस की बात है कि राजस्थान में कांग्रेस का राज होते हुए भी कांग्रेस की पुलिस 13 जिलों से 13 थानों से इकट्ठी होके वहां ये बीजेपी की नीति है और किसानों को जातियों में बांट दो। तो सुना आपने, हेतराम बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। दादा हेतराम बेनीवाल जी, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। जातिवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति आप करते हो। जिस प्रकार का आंदोलन आप यहाँ चला रहे हो, जिस प्रकार का विरोध आप यहाँ कर रहे हो, आप राजस्थान को बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हो। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान को बंगाल नहीं बनने देगा। जिस प्रकार का आप विरोध करना शुरू कर चुके हो, जिस प्रकार का विरोध कर रहे हो, यह लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है। उनको मजबूर कर दिया कि वो जिस जगह मीटिंग कर रहे थे वहाँ अपने पूरे कार्यकर्ताओं को नहीं पहुँचा सके। उन्होंने कुछ नमूने के तौर पर वहीं से पकड़ के आदमी इकट्ठे किए और कुछ उनके आधे पर्दे नेता और उनका जो प्रभारी है बिहारी लाल बिश्नोई, वो वहाँ पहुँचा। वो भी 2.5-3 घंटे किसानों की कैद में रहा। इस बयान में हेतराम बेनीवाल ने यह कहा कि नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई को किसानों ने 3 घंटे तक कैद करके रखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हेतराम जी और जीकेएस के पूरे नेताओं को बताना चाहता हूं कि आपने बिहारी लाल बिश्नोई को कैद नहीं किया। आप बिहारी लाल बिश्नोई को कैद कर ही नहीं सकते। आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए विधायक को आप कैद कर सको। इतनी औकात नहीं है आपकी। ये तो इसलिए हो गया क्योंकि बिहारी लाल बिश्नोई उस पार्टी का, उस दल का कार्यकर्ता था, अनुशासित कार्यकर्ता था। वो 3 घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने सोचा कि माहौल खराब नहीं हो, परंतु आप माहौल खराब करना चाहते थे। अब जीकेएस के नेताजी को सुनिए। जानबूझ के इन्होंने आके थे मीटिंग रखी। मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहना है कि गंगानगर जिले का प्रशासन जिन्ना चिर तक अंदोलन चलता है, इन्हों अगर जे मीटिंग कर दी इत्थे
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦਾ भी विरोध करांगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, परंतु हम अपने खिलाफ कोई भी गलत कदम होगा उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमने बंगाल में भी किया है, हमने जम्मू कश्मीर में भी किया है, हर जगह गलत बात का हमने विरोध किया है और करते रहेंगे। आप अगर ये सोचते हो कि इस प्रकार आप हमारे को डरा दोगे, आप धमका दोगे, आप फ़ोन करके हमारे को बोलोगे तो हम डर जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस देश का संविधान, इस देश का कानून हमारे को अपने विचार को दूसरे को बताने के लिए, हमारे राजनीतिक संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बैठकें करने की अनुमति देता है, और आप कानून से बड़े नहीं हो सकते हैं। जब बात आप पर आती है तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है, और जब बात दूसरों पर आती है तो आप लठ तंत्र से सारी चीजें हल करना चाहिए। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੰਜੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜ ਆ ਜਾ। तो सुना आपने, मुझे हैरानी होती है इन नेताजी के आज के भाषण को सुनकर कि ये वही आदमी है जिसका कल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था माँ बहन की गालियां देते हुए। इसके बाद इन्होंने बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम स्वरूप जी मांझू का नाम लिया, जो बिश्नोई समाज के सिरमौर है। ये उनको भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जीकेएस के इन भावुक नेताजी को आप सुनिए। पदमपुर की वो धरती जिहड़ी स्वतंत्रता सेनानियां दी अंदोलनकारियां दी धरती आ, ये पदमपुर की वो धरती जिथे शहीद आजम भगत सिंह की भैन प्रकाश कौर का खून डुलिया, ये वो धरती जिथे भुखे पाने सरदार गुरदयाल सिंह संधू और कामरेड हांडा वर्गे साथी इन्हां धरतियां ते लड़ते रहे। तो नेताजी पदमपुर की जो इतनी गौरवमयी धरती है उसको बर्बाद करने के लिए, उसकी बदनामी करने के लिए वहाँ आप इकट्ठे हुए थे क्या? आपने पदमपुर का इतना बड़ा इतिहास बता दिया और वहाँ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी कर डाली। पहले आप इनका ये भी भाषण सुनिए, आप देखिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैं उन्हां दी गल करदा, मैं उन्हां दी गल करदा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟਰੈਕ। तो देखा आपने, ये नेताजी बोलते बोलते इतने भावुक हो गए कि जो मुख्य मुद्दा था उसी को ही भूल गए। अब जीकेएस के एक और बड़े नेता का बयान मैं आपको सुनवाता हूं। तो कल ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਪੁਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਗੇ, परसों रैसन नगर पाउणगे, फिर गंगानगर पाउणगे। इन्हां दा मतलब इक्को ही है, जगह जगह गंद पाउणा। ये नेताजी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कह रहे हैं पहले गंगानगर, फिर कर्णपुर, फिर पदमपुर, सारी जगह गंद फैलाते फिरेंगे। ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। एक स्वयंभू संगठन के स्वयंभू बने हुए अध्यक्ष उन लोगों को चैलेंज करते हैं जो दुनिया की आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो। अभी इन लोगों के मैं आपको बयान सुनवाता हूँ, जो पर्सनल बयान है। जीकेएस के सारे नेताओं के बयान हैं। ये लोग एक एक आदमी को टारगेट करके और उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आत्माराम तरड़ हो, चाहे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हो, चाहे राम प्रताप कांसनिया हो, डॉक्टर ब्रिजमन सहारण हो, बिहारी लाल बिश्नोई हो, ये सभी लोगों के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। इनको करने दो, पुलिस जबरन ले सकती है बिहारी बिश्नोई को, सलवार पहना के ले जा सकती है। प्रयत्न करें और आइंदा से बीजेपी का ऐसा प्रोग्राम कोई ना हो सके, इसका प्रबंध करने की भी योजना बनाए। ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੰਜੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜ ਆ ਜਾ।
दोगली चाल नहीं तेरे को चली जानी। ਉਹ ਤੂੰ ਟੀਟੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾਦਾ, ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਲੜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਰਵੇ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁੱਜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਬੰਡਾਲ, ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਬੰਡਾਲ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਕੰਗ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੀਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਾਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ बिश्नोई है, वो साढ़े आस्ते एज एक दुश्मन है। दूसरो रामस्वरूप जी मंजू जो का बिश्नोई महासभा का अध्यक्ष है, बांगो एक ऑडियो वायरल होने लग रहा है क्या की तरीका मुकदमो करानो है, मेरी साबू बात होगी है, आंगा पर छेड़छाड़ को करवा दो, आंगा पर धक्का मुक्की को करवा दो। अभी अगलो विरोध जो को है अगर टीटी कड़ाई प्रोग्राम करेगा तो बिना काला झंडा दिखाओ। तो देखा और सुना आपने ये लोग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किन लोगों के लिए कर रहे हैं। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, बिहारी लाल बिश्नोई, राम प्रताप कासनिया, ब्रिजमोहन सहारण और यहाँ तक कि भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरट, ये सब के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीकेएस के ये नेता कह रहे हैं कि भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरट को नापेंगे। आज मैं चैलेंज के साथ तुम्हारे को कहता हूं, तुम्हारी औकात है क्या आत्माराम तरट को नापने की? तुम आत्माराम तरट को नाप सकते हो क्या? पहले जो काम किए हैं ना उनका भुगतान कर लो और फिर आगे के बारे में सोचना। आज एक बात दावे के साथ मैं कह रहा हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। देश के संविधान और प्रदेश के कानून को मानने वाले लोग हैं, परंतु आप अगर हमारे साथ जबरदस्ती करोगे, अगर आप कानून की पालना नहीं करोगे, अगर आप लठ तंत्र से गुंडागर्दी के द्वारा आंदोलन करना चाहोगे तो हम आपको कभी बख्शने वाले नहीं हैं। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाते हो तो हम आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे, परंतु आप लठ के जोर पर, आप गुंडागर्दी के तौर पर, आप धमकाने के स्तर पर अगर इस आंदोलन को चलाना चाहते हो तो आज मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि बुलावे में पान के भरोसे आंख को मत चबा लेना वरना अंधे हो जाओगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपका यही रवैया रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जवाब देना आता है, हमें भी सामना करना आता है। हम भी जानते हैं कि आपकी बातों का कैसे जवाब दिया जाता है, हम भी जानते हैं कि आपके तरीकों का जवाब कैसे दिया जाता है। सारे तरीके हमारे को आते हैं। जैसे आप लोगों के वीडियो बनाते हो वैसे हम भी वीडियो बना सकते हैं। जैसे उम्र दराज विधायक के साथ आपने बदतमीजी करवाने की कोशिश की, आपने बिहारी लाल जी बिश्नोई के साथ बदतमीजी की, आपने उनके लिए ये कहा भाई उसको हम सलवार पहना देंगे। अभी आप आत्माराम तरट को नापने की बात करते हो, कभी आप सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को देखने की बात करते हो। इन सब बातों को आपको दरकिनार करना होगा अगर यहाँ आंदोलन चलाना है तो, वरना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है, हर एक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। फिर आप लोकतंत्र खतरे में मत बताने लग जाना। जब हम सामने खड़े होंगे तो आप लोकतंत्र खतरे में बताओगे, आप ये कहोगे कानून की पालना नहीं हो रही।
आप ये कहोगे हमारे को इस देश में डर लगता है, आप ये मत कहना, या अपना तरीका सुधारिए और आंदोलन को एक आंदोलन की तरह से चलाइए। हमारी तो सभी जनप्रतिनिधियों के, सभी समाजों के जनप्रतिनिधियों के और नेताओं के खिलाफ आपने जहर उगला है, तो यह उसका रिएक्शन है, इसे और कुछ मत समझिए, यह केवल उनका रिएक्शन है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जो आग आप गंगानगर में लगाना चाहते हो, उस आग की तपिश आपके घरों तक भी पहुंचेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अगर उस आग की तपिश से बचना है, अगर उस आग की तपिश से आप लोगों को बचना है, तो अपना व्यवहार सुधारना होगा, आंदोलन का अपना तरीका सुधारना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं है जब इस गंगानगर के अमन चैन को बिगाड़ने का सारा जिम्मा जीकेएस के नेताओं के कंधों पर होगा और आपके कंधों पर होगा, और इस गंगानगर की पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी।